बंगाल में दीदी अब बीजेपी विपक्षियों को चिट्ठी लिखने लगी हैं। तो वहीं सान्या को कंगना रनौत की एक ट्वीट ने फिर से ट्रोलर्स को उन्हें ट्रोल करने का मौका दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके न्यूज नेटवर्क और दिन भर की कुछ टॉप हैशटैग ट्रेंडिंग खबरों के साथ मैं हूं आपके सामने प्रभा शर्मा। तो इस बार की ट्रेंडिंग खबरों में हैशटैग बंगाल चुनाव फिर से टॉप पर है, जहां बंगाल में वोटिंग से पहले दीदी का बड़ा दांव देखने को मिल गया है। जी हां, ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को चिट्ठी लिख डाली है और कहा है कि लोकतंत्र बचाने के लिए मिलकर लड़ने का वक्त आ गया है। इस चिट्ठी में उन्होंने सभी बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट होने की अपील की है। वो लिखती हैं कि मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब हमें लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब ये उनका डर है या एक और नया दांव, ये तो देखने वाली बात होगी। दरअसल जिन दलों को ममता ने चिट्ठी लिखी है उनमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के एमके स्टालिन, आरजेडी के तेजस्वी यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, बीजेडी के नवीन पटनायक और वाईएसआर कांग्रेस के जगन रेड्डी शामिल हैं। ममता ने चिट्ठी में लिखा है कि मैं ये चिट्ठी उन सभी पार्टियों को लिख रही हूँ जो बीजेपी के खिलाफ हैं। मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि बीजेपी की केंद्र सरकार लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली सरकार के खिलाफ पास एनसीटी बिल है, जो दोनों सदनों से पास हो गया है। केंद्र सरकार ने एक चुनी हुई सरकार की ताकत छीनकर उपराज्यपाल को दे दी है। अब बात करते हैं अगले हैशटैग की, जो है हैशटैग कर्फ्यू। जी हाँ, राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है, जहां प्रदेश के 8 शहरों के बाजार अब 9 बजे से बंद हो जाएंगे। यहाँ पहले बाजार बंद होने का समय 10 बजे और नाइट कर्फ्यू का समय 11 बजे तय किया गया था, लेकिन कोरोना केस बढ़ने के बाद अब सख्ती बढ़ाते हुए समय और कम कर दिया गया है। वहीं 8वीं तक के स्कूल बंद करने पर भी फैसला जल्द किया जा सकता है। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कोरोना कोर ग्रुप की बैठक ली, जहां बैठक में नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई है। राजधानी जयपुर समेत कोरोना प्रभावित 8 शहरों में सख्ती लागू की जाएगी। जो अगली ट्रेंडिंग खबर है वो है मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में आग लग गई। तेज हवा और जंगल में सूखे पत्तों और लकड़ियों के कारण आग धीरे धीरे उस जगह पहुंच गई जहां जंगली जानवरों का बसेरा है। हालांकि टाइगर रिजर्व प्रबंधन का दावा है कि मंगलवार रात को ही करीब 11:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया है। आग से वन्यजीवों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। मगधी रेंज के महामन और भद्रशीला में आग पहुंचने की सूचना के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जल्द ही इस पर काबू पाने की कोशिश तेज कर दी। इसी दौरान जाजागढ़, पनपथा और पतौर में भी आग की लपटों के पहुंचने की सूचना आ गई। रिजर्व अमले ने फौरन यहां के संबंधित रेंज के कर्मचारियों को आग बुझाने के लिए लगाया। टाइगर रिजर्व प्रबंधन के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग कुछ सूखे पेड़ के ठूंठ तक भी पहुंच गई है। उसे बुझाने की कोशिश आज दोपहर तक जारी है। मगर इसमें जानने वाली बात यह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन का खुद ही यह मानना है कि जंगल में किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, जो 4 रेंज तक फैल गई। दोपहर में धूप तेज होने के दौरान एक साथ कई स्थानों पर आग लगाई गई है। वहीं आग बुझाने को लेकर भी प्रबंधन की लापरवाही खुलकर सामने आई है। जानकारों का कहना है कि टाइगर रिजर्व में जंगल की सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर कर्मचारियों की तैनाती की व्यवस्था है। ऐसे में मंगलवार दोपहर लगी आग पर शाम तक काबू नहीं पाया जा पाना प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। अब बात करते हैं टॉप पर रहे हैशटैग की, जो है हैशटैग कोविड-19। जी हाँ, देश में कोरोना और भी खतरनाक होता जा रहा है। जहां जिन इलाकों में दूसरी लहर पहुंच चुकी है, वहां इस बार 3 गुना तक मरीज मिल रहे हैं। इस लहर के बारे में वैज्ञानिक भी नहीं बता पा रहे हैं कि नया पीक कब आएगा। आपको बता दूं कि भारत में 6 महीने बाद 28 मार्च को दुनिया में सबसे ज्यादा 68,020 नए कोरोना मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा पिछले 169 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले पिछले साल 10 अक्टूबर को
74,418 मामले सामने आए थे। देश के 15 से ज्यादा जिलों में कोरोना की दूसरी लहर भयानक रूप ले चुकी है। इन जिलों में नए मरीजों के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी अभी पीक नहीं आया है। पीक कब आएगा, इस बारे में कोई भी वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसे संक्रमण की दूसरी लहर का शुरुआती दौर माना जा रहा है। हालात ये है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में नए मरीजों का ग्राफ सितंबर 2020 में बने पीक से 2-3 गुना ज्यादा ऊंचा हो गया है। और अब वो खबर जो मोबाइल से लेन देन करने वालों के लिए बहुत जरूरी हो सकती है, ये हैशटैग है #डेटा लीक। जी हाँ, सबसे बड़े डेटा लीक की तैयारी हो रही है, जहां 10 करोड़ भारतीयों की पर्सनल डिटेल्स डार्क वेब पर बिकने के लिए तैयार है। 63 लाख रुपए में ये 350 GB डेटा बेचा जा रहा है। दरअसल ये खबर मोबाइल से लेन देन करने वालों के लिए इसीलिए भी सतर्क करने वाली है, क्योंकि सिक्योरिटी रिसर्च राजेश शेखर, राज हारिया और फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इलियट एंडरसन का दावा है कि 10 करोड़ भारतीयों का पर्सनल डेटा एक हैकर फोरम ने डार्क वेब पर बेचने के लिए डाला है। मीडिया से बातचीत में राजशेखर ने बताया है कि डेटा एक पेमेंट ऐप का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स का है। उन्होंने कहा कि पहले भी पेमेंट ऐप को सावधान किया गया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हैकर ग्रुप लीक किए गए डेटा को 26 मार्च से ऑनलाइन बेच रहा है। हैकर ग्रुप की एक पोस्ट के मुताबिक डेटा 1.5 बिटकॉइन में बेचा जा रहा है, यानी करीब 63 लाख रुपए। डार्क वेब पर शेयर किए गए इस डेटा का साइज करीब 350 GB है। बताया जा रहा है कि यह पेमेंट प्लेटफॉर्म मोबीक्विक से लीक हुआ है। देश के मोबीक्विक के 12 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। इस पेमेंट ऐप के इस कथित डेटा लीक का दावा राजशेखर के अलावा एक फ्रेंच साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इलियट एंडरसन ने भी किया है। इलियट एंडरसन ने 29 मार्च को एक ट्वीट करते हुए खुलासा किया कि संभवतः ये इतिहास का सबसे बड़ा डेटा लीक है। और अब आखिर में बात करते हैं कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत की, जो इस बार किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की नहीं बल्कि तारीफ करने पर ट्रोल हो गई हैं। आपको बता दूं कि एक्ट्रेस कंगना रनौत ने हाल में ही सानिया मल्होत्रा की जमकर तारीफ की है। कंगना ने सानिया की तारीफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उनकी हाल ही में रिलीज हुई पगलैट को लेकर की है। इतना ही नहीं, उन्होंने सानिया को डिजर्विंग और टैलेंटेड भी कहा है। उनसे अचानक अपनी तारीफ सुनकर सानिया भी इमोशनल हो गई। कंगना की तारीफों ने सभी को हैरान कर दिया है। उनका ये पोस्ट वायरल हो गया है और फैंस भी इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं कई यूजर्स कंगना को ट्रोल भी कर रहा है। कंगना रनौत ने सानिया के एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, वो बहुत अच्छी है, मैं बेहद खुश हूँ कि लोग उनका टैलेंट पहचान रहे हैं। मैंने सुना है कि पगलैट नेटफ्लिक्स पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ सानिया, तुम सब कुछ डिजर्व करती हो, बल्कि इससे भी कई ज्यादा डिजर्व करती हो। तुम्हें ढेर सारा प्यार। कंगना के इस पोस्ट को देखकर सानिया मल्होत्रा इमोशनल हो गए। उन्होंने उनके पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये वाकई मेरे लिए बड़ी बात है। इसके साथ ही सानिया ने हार्ट एंड इमोशनल वाली इमोजी भी शेयर की है। तो ये थी आज की जेके न्यूज नेटवर्क की लिस्ट में #टॉप5 ट्रेंडिंग खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो बस ऐसे ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज पर हमारे साथ, जेके न्यूज नेटवर्क।